अस्सलाम वालेकुम। AWC फूड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना राव। और आज जो मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूं वो एक ऐसी बीमारी है जो कॉमन इश्यूज़ होते हैं लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी, और सर्दियों में ये इश्यूज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जोड़ों का दर्द, जिसको आर्थराइटिस भी कहा जा सकता है, ये एक कॉमन इश्यूज़ जो तकरीबन जो हमारी जो अम्मी हैं, अब्बू हैं या भाई हैं, बहन हैं, फैमिली में किसी ना किसी को जो है ये एक जेन्युइन इश्यूज़ हुआ होता है। तो सर्दियों में इसका जो पेन है और ये तंग करता है घुटनों का दर्द हमें, तो ये हम इससे आगे कैसे बच सकते हैं और इसको एक होम रेमेडी तरीके से हम कैसे इसको जो है एक काबू कर सकते हैं इस बीमारी को, तो वो मैं अब आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा। सबसे बड़ा इशू जो आजकल घुटनों का सर्दियों में चलता है, उससे हमें वरम आना शुरू हो जाता है, सोजिश हो जाती है, दर्द हो जाता है, जिसे हमारा जो जॉइंट्स हैं वो पेन करना शुरू कर देता है। तो इसकी सबसे बड़ी अलामात तो सबसे बढ़कर ये होता है कि आपका ओवरवेट होता है, या आपको कोई चोट बचपन में ऐसी लगी होती है जिसकी वजह से आपको जो है घुटनों का दर्द होना शुरू हो जाता है, या जहाँ आपको चोट लगी होती है वहाँ उस जॉइंट में आपको पेन होना शुरू हो जाता है। और सर्दियों में क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी होती है वो हमारी कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम होता है सर्दियों की वजह से, हमारी बॉडी जो है ठंडी हुई होती है ज़्यादा, तो उसको हीटअप करने के लिए जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर आप वॉक नहीं कर सकते, साइकिलिंग आप कर सकते हैं, साइकिलिंग कर लें, आप वॉक कर लें। और बस का जिनका वज़न का काम होता है, जो वज़न उठाते हैं, उनमें भी ये एक इशू है जो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें यह है कि विटामिन सी की भी कमी होती है, कैल्शियम की भी कमी होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से जो है ये आपके अंदर जो ये मसाइल हैं घुटनों के, हड्डियों का खुरना शुरू हो जाता है। एक एज में, एक उम्र के हिस्से में आकर जो हमारी हड्डियां हैं वो खुरना शुरू हो जाती हैं। और उस सब से बचने के लिए और उस सब को मेंटेन रखने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी बताने जा रही हूँ, और इसको आप यूज़ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ में आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका जो घुटनों का दर्द है या जोड़ों का दर्द है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आप अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने वज़न का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एक्सरसाइज वगैरह लाजमी कीजिएगा। इसमें बाज़ जो होती हैं, बाज़ मैंने देखा है पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में ला रहे होते हैं। तो स्टेरॉइड से तो परहेज़ कीजिए। तो इसमें आप सबसे पहले मैं आपको एक एलोवेरा, जो अल्लाह ताला ने हमें जो एक नेमत से नवाजा है एलोवेरा से, तो वो बहुत हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे पौधे से हमें नवाजा है जिससे हर बीमारी, हर चीज़ का सलूशन निकलता है। तो बहुत शुक्र है, थैंक गॉड टू अल्लाह। तो बाकी ये कि अब आप एलोवेरा जेल लें, उसका वो जो जेल होता है वो आप निकाल लें, भुनी हुई दाल लें और उसको ग्राइंडर कर लें अच्छे तरीके से। फिर उसको देसी घी में भूनें। घी में भूनने के बाद उसको जब उसमें वो ब्राउन कलर का वो जो एक कलर आ जाता है दाल में, तो उसके बाद आप उसमें एलोवेरा जेल जो हमने निकाला होता है, जिसे हम गंवार पट्ठा भी कहते हैं, वो आप उस जो भुनी हुई दाल में जो हमने मिक्स किया था उसमें आप डाल दें। फिर उसके बाद आप अच्छे तरीके से हिलाएं। फिर उसमें आप गुड़ या शक्कर का ऐड करें और हस्बे ज़रूरत जितनी आपको मीठा चाहिए। फिर उसको अच्छे तरीके से एक के बनाइए। पनीर पंजीरी जो हम कहते हैं कि एक वो बन जाता है। फिर इसमें आप ये फूल मखाने जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, आप बादाम ऐड कर सकते हैं, अखरोट ऐड कर सकते हैं, पिस्ता ऐड कर सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें ऐड करके एक अच्छी सी एक पनीरी बनाएं और उसको आप निहार मुँह भी अगर आप यूज़ करते हैं ये करती हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा आपके लिए ये एक होम केयर है, होम रेमेडी है जो आप अपने घरों पर तैयार करते हैं। और हमारी अम्मी दादियाँ ये इस्तेमाल भी किया करती थी और बनाकर सर्दियों में हम सब के लिए रखा भी करती थी और हम लोग खाया भी करते थे। तो
तो ये एक बहुत मज़े की पनीरी बनती है और बहुत मज़े का बनता है ये। तो ये अगर हम प्रॉपर तरीके से सर्दियों में, ख़ास तौर पे हम सर्दियों में यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा एक और हर्बल तरीका है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। ये एक फक्की है जो फक्की बनेगी। तो उसमें आपने ये करना है कि 50 ग्राम आपने मेथी दाना लेना है, 50 ग्राम आपने ज़ीरा लेना है और इसमें आपने 25 ग्राम जो है आपने काली मिर्च का ऐड करना है। काली मिर्च जो ब्लैक पेपर होती है उसका ऐड करना है। बाकी इसमें 50 ग्राम आपने अदरक ऐड करना है। फिर इसको अच्छे तरीके से जो है ग्राइंड कर लेना है। जब वो ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए, याद रखिएगा अदरक जो है सूखी हुई होनी चाहिए। धूप में सुखा लें अदरक को, 50 ग्राम अदरक लें, उसको धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद जो ये सारी ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी सूखी हुई हों। सूखने के बाद आपने इसको जो है ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करने के बाद आपने इसको मलमल के कपड़े में छान लेना है अच्छे तरीके से। जब वो छन जाए और वो एक पाउडर सफ़ूफ सा जो होता है वो निकल आएगा तो वो फक्की की सूरत में होगा। तो उसको आप पानी के साथ यूज़ करें, निहार मुँह भी आप ले सकते हैं। तो ये आपकी फुल बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपके जॉइंट्स में जहाँ भी दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, उससे बहुत जल्दी आपको आराम आने वाला है। और ये एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है जो मैंने आपको बताई है और ये तकरीबन बहुत सारे घरों में अब तकरीबन यूज़ भी हो रही है जो मैं अब आपको ये बता रही हूँ। तो आप लोग भी यूज़ कीजिए। आप अपने घरों में अपने जो भी जॉइंट्स का जिनको मसला है, जिनको पट्ठों का मसला है और जिनको वरम आता है, सोजिश होती है या जो ओवरवेट हैं, आप उन सबको भी ये जो फक्की है ये इस्तेमाल करवाएं। ये कड़वी होती है, अगर आप कड़वी नहीं खा सकते तो इसमें थोड़ा सा जो है आप शक्कर भी ऐड करके, शक्कर इसके अंदर ऐड करके हस्ब ज़रूरत वो आप ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।